Hello everyone, the students of class 10th. Today it is our 23rd lecture, and in this lecture I am going to explain the remaining part of the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So let us start. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो नीति थी अपार्थेड की, रंग भेद की, जाति भेद की, वो एक बहुत ही गहरा और लंबे दिनों तक रहने वाला एक असर छोड़ा था हमारे देश पर और हमारे देशवासियों पर. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हम लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन जिएंगे, लेकिन बहुत सारा हम लोग हमारा जो जनरेशन होगा ना, इस जो है ना, इस तकलीफ से उबर नहीं पाएगा जल्दी. बहुत दिनों बाद उभरेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जो घाव दिया था उस अपार्थेड ने. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, and the Bram Fischer, the Robert Sobukovs of our times. ये कहते हैं कि वो जो ऑपरेशन था, दशकों का ऑपरेशन, दशकों का जो दबाव और परेशानी और जो दुख दिया गया था, जो ब्रुटैलिटी थी, जो निर्दयता थी, वो उसका असर हुआ जिसकी वजह से हमारे देश ने प्रोड्यूस किया इन महान विभूतियों को, इन महान व्यक्तियों को, जिसमें ये नाम अभी जो मैंने गिनाया है वो नाम थोड़ा सा अजीब टफ नाम है. ओलिवर टाम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडोस, ब्राम फिस्चर्स, रॉबर्ट सोबुकॉस. ये सब के सब उसी प्रेशर, उसी ब्रुटलिटी का नतीजा था जिन पर ये सब दुख पड़ा था, उसमें ये लोग उभर के आए थे. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. कहते हैं कि इस तरह के लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत वाले, अकल वाले और उदारता वाले, शायद अब फिर कभी इस तरह के लोग नहीं जाने जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं पैदा होंगे. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. इस तरह के कैरेक्टर को पैदा करने के लिए शायद इस तरह की गहरी जो है ना, वो ऑपरेशन चाहिए, वो जो है ना दुख दबाव चाहिए, तब जाके इस तरह का फिर से कैरेक्टर जमा निकलेगा. ऐसा लेकिन जल्दी निकलेगा नहीं. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा जो देश है वो धनी है बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स से. यानी यहाँ साउथ अफ्रीका में सोने का खान है, सोना वहाँ निकलता है. तो कहते हैं ये कि हमारा जो देश है वो इससे धनी है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है, मैंने हमेशा ये समझा है कि जो असली धन है जो देश का, वो है इसके लोग. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स. वो जो सबसे अच्छे भी हैं और सच्चे भी होते हैं, प्योर डायमंड से भी, प्योर डायमंड से अच्छे होते हैं यहाँ के लोग. तो ये इनका अपना ये सोच था. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये उन्हीं हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे कॉमरेड्स थे, हमारे साथी थे, जिनसे मैंने सीखा था करेज का मतलब, हिम्मत का मतलब सीखा था मैंने. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने समय समय पर मैंने देखा था कि एक आइडिया के लिए लोग अपने जान की बाजी लगाते थे. मर्द और औरतें अपने लाइफ को रिस्क पे रख लेते थे, सिर्फ एक आइडिया के लिए, एक सोच के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. कहता मैंने देखा है, आई हैव सीन मैंने लोगों को देखा है, आदमियों को देखा है कि स्टैंड अप टू अटैक्स, मतलब जो भी अटैक्स होता था उसके सामने खड़े हो जाते थे, टॉर्चर के सामने खड़े जाते थे, बिना टूटे हुए. टॉर्चर कर रहा है लोग, तकलीफ दे रहा है लोग, और ताकत दिखाते थे, हट दिखाते थे, जो इमेजिनेशन के परे थी,
सोच के परे थी। इतना तकलीफ कैसे ये लोग सह लेते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि हिम्मत वो नहीं है जिसमें डर नहीं हो, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि हिम्मत वो है, करेज वो है जो डर के ऊपर हावी हो जाए, डर को जीत ले। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। मतलब बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता हो, बट ही वो कनकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वो है जो जीत लेता है, जो जीत हासिल कर लेता है डर पे, उसको कहते हैं हम लोग बहादुर। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला ने बहुत कुछ सीखा अपने लोगों से भी। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी आदमी पैदा नहीं होता है नफरत करते हुए किसी के चमड़े के कारण, किसी के स्किन के कारण, उसके कलर के कारण, और ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, या उसके बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड, किसी के बैकग्राउंड को देख करके किसी के नफरत करता है कोई आदमी जन्म से नहीं, और ना ही उसके मजहब को देख करके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग सीखते हैं, यहाँ पे ज़रूर सीखते हैं नफरत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीख लेते हैं नफरत करना, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। यहाँ प्यार जो है ना, प्यार करना सीखना ज़्यादा इजी आता है नफरत करने सीखने से। इंसानों में नफरत वो थोड़ा मुश्किल से सीखता है, लेकिन प्यार ज़्यादा आसानी से सीख लेता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैं अपने गंभीरतम परिस्थिति में, टाइम में, अपने जब मैं कैद में था, जेल में था, तो मेरे जो कॉमरेड्स थे, मेरे जो साथी थे, और मैं, हम लोगों को जो एकदम अंतिम, जो साथियों को जो दर्द की जो हद थी यातना की, वहाँ तक जो हम लोग को पहुँचाया हुआ होता था, तो उस समय आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मैं एक झलक, एक रोशनी देखता था मैं मानवता की उसी गार्ड्स में से एक के अंदर। वो क्या देखता था कि परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद बस एक सेकेंड के लिए ही होता था वैसा, लेकिन मैं देखता था, वो क्या देखता था कि बट इट वॉज एनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वही मेरे अंदर वो विश्वास दिला लेता था, मेरे अंदर जो विश्वास दे देता था कि हाँ आगे बढ़ते रहो। क्योंकि ये एक सेकंड के लिए ही सही, इस गार्ड के अंदर अगर आता है मोहब्बत कहीं ना कहीं से, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके दिन को। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो गुडनेस है ना, वो एक लौ है, एक फ्लेम है, जिसको दबाया तो जा सकता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो हर इंसान के अंदर रहता ही रहता है, आज नहीं तो कल अगर उसको जगाया जाए तो वो जगता है। ये था सोच नेल्सन मंडेला का, और इसी सोच को लेकर के, इसी उम्मीद को लेकर के वो अपार्थाइड के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते एक दिन जीत भी हासिल की थी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।